मुझे बार बार ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक और कुल की मर्यादा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है और दूसरी ओर मेरे पति का अधिकार छिन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर समय इतना कम है कि फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस भंवर से कैसे निकलूं? मुझे अभी वृंदावन जाना होगा और वहां जाकर आचार्य जी से मिलना होगा, जिनके पास भृगु शास्त्र है। अब वही मुझे दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। माँ जी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। पहले ये बताओ बहू, राधिका की मदद के लिए कोई है कि नहीं वहां? वो मेरे देव की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। क्या कोई उसकी मदद नहीं करेगा? मैं भी यही सोच रही थी। मन बहुत घबरा रहा है माँ जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सारा पुरोहित परिवार अगर सड़क पर आ गया तो मुझे तो मर के भी चैन नहीं मिलेगा। बरसों से संभाली हुई धरोहर छूट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा वैशाली। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। राधे राधे आचार्य जी। आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ एक अपराधी की पत्नी नहीं आ सकती। मेरे पति का अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए आप उन्हें अपराधी नहीं कह सकते। मैं यहाँ एक राजपुरोहिताइन की हैसियत से आई हूँ और आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद केवल आप ही कर सकते हैं। मुझे कृपया करके अंदर आने दीजिए। आइए। हे प्रभु। बाबूजी, मैं एक चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ। बाबूजी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ना। आपने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया है। बाबूजी, मुझे कोई सही राह दिखाइए ना। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन एक दुखियारी समझकर मुझे सही दिशा दिखाइए ना बाबूजी। जिस अनाथ को आपने मंदिर की सीढ़ियों पर से उठाया था, अगर आज आपने उसे सहारा नहीं दिया तो वो भटक जाएगी। बाबूजी, मैं दो राहें पर खड़ी हूँ। मैं एक कदम उठाती हूँ तो मैं अपने कुल को बचाती हूँ, अपने पति का सम्मान बचाती हूँ, लेकिन वो कदम उठाना एक विषैले नाग को अपने हाथ में लेने जैसा होगा। बाबूजी, आप मेरी रुको। कोई भी ऐसा कार्य करने की चेष्टा न करना जिसकी नींव असत्य पर आधारित हो। जिसे छुपाना पड़े वो सत्य अत्यधिक घातक होता है। कुल की मर्यादा को बचाने के लिए बहुत सी बातें घर की महिलाओं को छुपानी पड़ती हैं। अज्ञात परिस्थिति के विषय में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? प्रश्न स्पष्ट करो। मेरा प्रश्न ये है बाबूजी कि एक ओर मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, और दूसरी ओर एक विषैला नाग जो मेरे परिवार को कभी भी डस सकता है। तो क्या उस परिस्थिति में मुझे उस नाग का सम्मान करना चाहिए? पति एवं कुल की रक्षा के लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। तुम यहां से चली जाओ राधिका, तुमसे मेरी हालत देखी नहीं जाएगी।
मैं जानता हूं तुम्हें कष्ट होगा। आप मेरे साथ आइए। बैठिए। अब आपको कोई कष्ट नहीं सहना होगा। कल की सुबह आपके लिए रिहाई लेकर आएगी। कल आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। कैसे? विक्रम मिल गया है और उसने स्वीकार किया है कि विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो उसका था, और वो कल आकर यहाँ गवाही देगा। पर इसका मतलब क्या कि वही शांतनु है जिसने विक्रम की? जी, ये वही शांतनु जी है। पर उसने ऐसा किया क्यों? हमारी मदद करने के लिए। पर देखिए, इस समय आप मुझसे ज्यादा प्रश्न मत पूछिए। आप सिर्फ मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ और अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो राधिका? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप निर्दोष साबित हो जाएं। आप अपना ख्याल रखिए। मैं चलती हूँ। क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों? जी जी, आपको मालूम है इतनी बेचैनी तो शायद मुझे अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए भी ना हो, जितनी आपके फैसले का इंतजार करते हो रही है। आज तक जो मैंने चाहा है वो पाया है, पर शायद पहली बार मैंने किसी को वक्त दिया है सोचने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस वक्त का मुनासिब इस्तेमाल किया होगा। तो बोलिए, क्या फैसला है आपका? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अपना वचन निभाइए, मैं अपना वचन निभाऊंगी। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मान ही ली। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अपना वचन निभाइए, मैं अपना वचन निभाऊंगी। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मान ही ली। मैं जानता था आपका फैसला यही होगा। बहुत प्यार करती है ना आप देव से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।